तो बच्चों, वेलकम टू माय वीडियो अमन क्लासेस। चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। डायरेक्टली हम अपने वीडियो के कंटेंट पर आते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चलो, साइज ऑफ न्यूक्लियस वी नो वेरी वेल। न्यूक्लियस एटम का अंदर का एक छोटा सा पार्ट है। ये रहा, मैंने बना दिया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का क्या साइज होता है? सबसे पहले बेटा आपको इसकी शेप क्या नजर आ रही है? कहोगे सर गोल। गोल कहोगे, एग्जैक्टली आप सभी गोल ही कहेंगे। सो इसमें इट मींस इसका साइज कैसे डिपेंड करेगा? इसका साइज डिपेंड करेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, इसके अंदर कितना सामान भरा जा सकता है। इस बोल के अंदर कितना ज्यादा हम इसके अंदर सामान डाल सकते हैं, तो वो किस पे डिपेंड होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब जो सामान था वो क्या था? एटॉमिक मास। कि कितना टाइप का मास इसके अंदर भरा जा सकता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होगा वॉल्यूम, और यहीं से हमें फाइंड आउट होगा साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो वी कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। ए को हम एरिया नहीं, यहां पर क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मास। सो वॉल्यूम एक स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब यहां पर वॉल्यूम लिख लिया, जो टोटली डिपेंडेंट होगा एटॉमिक मास के। सो नाउ 4/3 पाई इज द कांस्टेंट वैल्यू। क्या होगी बेटा? कांस्टेंट वैल्यू। सो वी कैन से आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सो जब बेटा मैं इस डायरेक्टली वैल्यू को हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी। सो आर की वैल्यू डायरेक्टली में ए की पावर 1/3 पार्ट पे चली जाएगी, क्योंकि जो इसका क्यूब है उधर जाके पावर में क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ थर्ड पार्ट। अब इसको सोल्व करते हैं। जब डायरेक्टली को हटाएंगे तो एक मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसको हम बोलेंगे आर नोट। बताएंगे आर नोट भी क्या होती है। चलिए, एक मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें मुझे आर क्या होती है बेटा? रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या है? स्फीयर की रेडियस होगी। और आर नोट बेटा वो एक एरर वैल्यू है स्फीयर की, क्योंकि हर एक एलिमेंट की, हर एक एटम की अलग अलग रेडियस वैल्यू होगी। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, जिसकी वैल्यू मैंने बोल दी 1.2 फर्मी। इसको हम किस में लिखते हैं बेटा? 1.2 फर्मी। क्लियर होगी बेटा? और अगर 1.2 फर्मी को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, तो मैं कन्वर्जन याद रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर कन्वर्जन, 10⁻⁻15 मीटर। ये लास्ट के 3 पॉइंट वेरी वेरी क्या है? इंपोर्टेंट। तो यहां से मैंने फाइंड आउट कर ली रेडियस ऑफ स्फीयर मींस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू, जिससे कि मैं उसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं और एटॉमिक मास भी निकाल सकता हूं। इस टॉपिक के ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। न्यूमेरिकल आ गया बेटा, जल्दी से करते हैं हम। चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर। इसका मास नंबर बेटा कितना होगा? 8। ठीक है। चलिए, फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। अब मेरे पास एटॉमिक मास ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 8। यहां वैल्यू पुट करते हैं। R इज इक्वल टू आर नोट की वैल्यू क्या थी? यस, सही बता रहे हो, 1.2। अब इसको मेरे को फर्मी में ही निकालना है, तो मैं इस वैल्यू को क्या लिखूंगा? 1.2। अगर मेरे को इसकी वैल्यू को मीटर में निकालना होता तो मैं क्या लिखता? 1.2 इंटू 10 की पावर क्या होगा? -15। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है 10 की पावर -15 मीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखी 1.2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हुई? अब यहाँ पर 8 है, तो 8 की पावर 1/3। जब मैं इसको सोल्व करूंगा 1.2 इंटू 2 की पावर 1/3, तो ये किसका होता है बेटा? क्यूब 2 का। 3 से 3 कैंसल आउट। 1.2 इंटू 2 कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? 2.4 फर्मी। मीटर में बदलना हो तो आप इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। होमवर्क है बेटा आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस में न्यूमेरिकल के ऊपर
होमवर्क ये है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर इज 125। तो बेटा जल्दी से न्यूमेरिकल सोल्व करना है आपको, पॉज करके सोल्व भी कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो क्या आंसर आया। और अगर आपसे नहीं सोल्व हुआ तो मुझे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो कि हम सर हमसे सोल्व नहीं हुआ, आप करवा दीजिए, इस न्यूमेरिकल को करवा देंगे हम। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लो पॉज करके। ओके चलिए बेटा, अगला टॉपिक वैसे तो मेरा न्यूक्लियर डेंसिटी है लेकिन उसको करवाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपसे लिखवा देना चाहता हूं। लिखो। तो आप बेटा इस सभी को जानते हो, एक एलिमेंट को हम x लिखते हैं और इसके पैर में नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होता है एटॉमिक मास। तो z को हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और a को बेटा हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास। ये बात क्लियर होगी। चलो, तो जो एटॉमिक नंबर है उन्हीं को हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ए जो एटॉमिक मास है उनको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब नया वर्ड आ गया यहाँ, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री जिसकी बेटा वीक है कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना हो, न्यूट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं हम, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में से हम एटॉमिक मास को हम लिखते हैं ए, माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर इज नोन एज जेड। क्लियर, यहां से हमारी न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी हमारे पास यहाँ पर क्या होता है 1। तो जेड की वैल्यू 1 है मेरे पास, तो जेड की वैल्यू 1 है तो न्यूट्रॉन की वैल्यू हम चेक करेंगे, एटॉमिक मास भी क्या होगा 1। सो न्यूट्रॉन क्या होगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 न्यूट्रल वैल्यू। इसी के साथ बेटा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम करने वाले हैं, अगर हमें निकालना हो मास ऑफ न्यूक्लियस, क्या निकालना हो, मास ऑफ न्यूक्लियस। बेटा मास ऑफ, देखो न्यूक्लियर डेंसिटी के अंदर इसका यूज होने वाला है। मास ऑफ न्यूक्लियस निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एटॉमिक नंबर। जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में करवा दी थी। ठीक है, अच्छे तरीके से आप उसको साइड नोट्स में जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं ये चीजें। जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो आप। और बेटा देखो इतनी मेहनत करते हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। अभी खत्म नहीं हुई वीडियो, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलो बेटा डेंसिटी पढ़ेंगे। सो डेंसिटी होती क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेंसिटी के बारे में, बहुत ही आसान है। डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, जिसका छोटा सा फॉर्मूला होता है मास बाय में वॉल्यूम। मास बाय में वॉल्यूम पढ़ते आ रहे हो ना बेटा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, मास बाय में मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी को रो से डिपेंड करा, मास ऑफ न्यूक्लियस, जो कि अभी मैंने आपको लास्ट में ही बताया है कि कैसे निकालते हैं, बाय में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर बेटा। चलिए, मास ऑफ न्यूक्लियस का क्या फॉर्मूला बताया, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एटॉमिक मास। इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एग्जांपल अनदर भी दे दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लग जाए। और वॉल्यूम आपको पता है, अभी हमने करा है 4/3 पाई आर
क्यूब। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर बात करूंगा हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन में ही मैं रिलेट करने वाला हूँ। सो वी नो वेरी वेल आर की वैल्यू क्या थी, हमने निकाली थी आर नोट ए की पावर 1/3। तो क्यूबिक वैल्यू है ये वाली, इजीली वैल्यू है, इसको छोटा बना लेंगे हम बोथ साइड क्यूब से डिवाइड करवा के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को आर नोट क्यूब इज इक्वल टू ए। मर्जी है, दोनों में से कोई सा मर्जी रिलेशन ले लेना, दोनों सेम है। मतलब अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो पॉइंट को समझ गए होंगे कि बोथ साइड क्यूब से डिवाइड करवा लिया, इधर ऊपर क्या आ गया क्यूब। हमें डेंसिटी निकालनी है, चलिए डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी इज मास ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन ले लेते हैं मास की वैल्यू, मास ऑफ प्रोटॉन जो कि हमने स्टार्टिंग में निकाली थी 1 × 1.67 × 10 की पावर -27। एटॉमिक मास कितना होगा मेरे पास 1, क्योंकि हाइड्रोजन के ले रहे हैं एटॉमिक मास, वहां पर क्या होगा मेरे पास 1। सो वॉल्यूम क्या बेटा 4 × पाई की वैल्यू आपको पता है 3 पॉइंट मैं क्या ले लेता हूँ 14, और जो 3 है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये वाला 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और साथ ही अब मेरे आर की जो वैल्यू होगी मेरे को मीटर में निकालनी है 1.2 × 10 की पावर -15 का मैं क्या ले लूंगा क्यूब। ले ली बेटा क्यूब वैल्यू। इसी के साथ यहां पर भी मेरे को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा एटॉमिक मास से। देखो आर की वैल्यू थी ना आर नोट इंटू ए, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा आर नोट स्क्वायर इंटू ए। क्लियर? और ए की वैल्यू एटॉमिक मास कितनी है मेरे पास 1। जब इसकी होल कैलकुलेशन को मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकलती है एक हाइड्रोजन एटम की 2.38 × 10 की पावर 17। वैल्यू किसमें है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? चलिए बेटा एक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है थोड़े से बच्चे कई बार पजल हो जाते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस में। बेटा मास ऑफ न्यूक्लियस को समझो थोड़ा ध्यान से, इसी में आपको क्लियर करवा दूंगा। सपोज करो यहाँ मैंने हाइड्रोजन की बात करी, अब मैं बात करता हूँ हीलियम की। हीलियम का मास कितना होता है 4, तब यहाँ पर क्या होता है मास 4 होता, और प्रोटॉन की वैल्यू मेरे पास यही होती जो हमने यहाँ पर पुट करी है 1.67 × 10 की पावर -27। तो मल्टीप्लाई करा देते मास ऑफ हीलियम से जिसकी वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, ये आपका घर के लिए होमवर्क भी हो गया, इसको आपको सोल्व करना है। हीलियम की निकालनी है डेंसिटी, हीलियम की डेंसिटी कितनी निकलेगी जल्दी से सोल्व करके बताना किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कि क्या न्यूक्लियर डेंसिटी होने वाली है हीलियम की। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बेटा। हमने यहाँ पर साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ी। तो कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक और सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए जितने ज़्यादा हो सके आपसे। थैंक यू सो मच।